हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अच्छे हो गए। क्लास 11th आज बेटा पहला लेक्चर है और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पवन मौर्य। और आप सभी लोगों को मैं फिजिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से ले चलूंगा। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड होता है, उसमें जो उसके नोट्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। लेकिन जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे चैप्टर को बेसिकली हम लोग को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट में से जो सबसे पहला पार्ट है, जिसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 आएगा, इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनका यूनिट क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पर। उसके यूनिट्स को हम कैसे लिखेंगे और कुछ जो यूनिट्स का जो हमारे पास प्रीफिक्स लगता है, वो प्रीफिक्स के बारे में भी बात करेंगे और कैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं। ये बेसिक फंडा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आज। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहली बात आती है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करें तो पहली बात करते हैं हम लोग क्या, किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। और यहीं से फिर जनरेट होती है फिजिकल क्वांटिटी की बात। तो देखो यार, फिजिक्स हमारे पास अगर बात करी जाए तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जहां पर हम क्या करते हैं, इन विच वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट, जहां पर हम मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। और वो भी किसके, जो भी हमारे पास फिनोमिना है हमारे आसपास, उन फिनोमिना का अगर हम मेजरमेंट कर सकते हैं तो ऐसे साइंस को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं क्या कि ये जो फिजिक्स में जितने भी फिनोमिनन्स हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं, ऑल दीज फिनोमिनन्स जो भी जो मेजर किए जा सकते हैं, उनको हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, फिजिक्स में। और इन फिनोमिनन से जो क्वांटिटीज हमें मिलती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी उन सारी क्वांटिटीज को हम कहेंगे जो कि मेजर किए जा सकते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, और ऑल दोज फिनोमिनन्स जो कि मेजर किए जा सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज में और बाकी क्वांटिटीज में हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, कौन मेजर किया जा सकता है, कौन मेजर नहीं किया जा सकता। तो बेटा हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे अगर मैं घटना की बात करूं तो हम लोग कहते हैं कि यार अभी तुम लोग घर पर हो, तुम परेशान हो, क्या तुम्हारी परेशानी मेजर करी जा सकती है, नहीं। तुम दुखी हो, क्या तुम्हारा दुख मेजर किया जा सकता है, नहीं। इसे बताया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये इतना ज्यादा है, इतना कम है, बट एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज द रीजन कि हमारे पास जो फिनोमिनन्स हैं, उन फिनोमिनन में जो नॉन मेजरेबल या मेजरेबल नहीं है, एक तो मेजरेबल होंगे, तो मेजरेबल जो है दे आर कॉल्ड फिजिकल फिनोमिनन, और जो मेजरेबल नहीं है उसे हम लोग फिजिकल फिनोमिनन में नहीं लेकर आते हैं। उसे हम लोग बेसिकली कह सकते हो, हमें इमोशंस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे इमोशंस, ठीक है। तो इमोशंस कैन नॉट बी मेजर्ड, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आते। तो जो भी हमारे पास और फिजिकल फिनोमिनन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। नाउ अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करें, एग्जांपल्स के बारे में बात करें, तो एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरीके से मास जो हो गया वो क्या है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसी तरीके से हमारा टाइम जो है वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सारे के सारे क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। तो जरा हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x है, उस क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और उसके साथ उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको दोनों बातें बताता हूं कि यूनिट्स और ये क्या है, दिस इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि अच्छा बताओ अगर तुम्हारी हाइट कितनी है, ठीक है, तो तुम्हारी हाइट कितनी, तुमने कहा सर 5 फीट हमारी हाइट है। तो अब जरा इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर हाइट क्या हो गया, तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और 5 क्या हो गया, तुम्हारी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, और फीट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो एक छोटा सा और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं।
फिजिकल क्वांटिटीज में कि मान लो हमारे पास क्या है कि तुम्हें अपने घर से क्लास केएसएफ तक आने में कितना टाइम लगता है। तुमने कहा सर हमें 5 मिनट का टाइम लगता है। तो बताओ अगर ये जो 5 मिनट में 5 क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिक वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इट्स न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है क्या कि ये जो यूनिट है, यूनिट होती क्या है, जरा हम इसको समझेंगे और फिजिकल क्वांटिटी n इंटू यू के फॉर्म में लिखेंगे। इसको आगे और मैं फिर से रिलेट करूंगा। पहले हम समझ लेते क्या, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट होता क्या है। ठीक है, अब बात आती है यूनिट्स की। अब यूनिट के आने से पहले हम ये भी जान लेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट। तो दोनों चीजों को हम एक दूसरे से रिलेटेड है, मेजरमेंट और यूनिट। मेजरमेंट और यूनिट को दोनों को कैसे रिलेट करते हैं जरा मैं समझाता हूं। यहां पे देखो, हमने कहा कि सपोज मुझे एक लेंथ मेजर करनी है, यहां से लेकर यहां तक की ये लेंथ मेजर करनी है कि भाई ए से बी तक का लेंथ क्या है। ठीक है, तो तुम क्या बताओगे, एक्सपेक्टेड क्या बताओगे, ये कौन सा लेंथ होगा, कुछ एग्जैक्ट तुम्हें अभी नहीं आइडिया होगा। मैंने कहा नहीं, ये जो लेंथ है मैंने इस मार्कर के टर्म्स में इसे मेजर करना है। कैसे, हमने कहा कि यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया, 1 मार्कर के बराबर, फिर अगला लेंथ क्या हो गया, 2 मार्कर, और ये लेंथ क्या हो गया, 3 मार्कर, और ये थोड़ा सा मैंने कह दिया क्या, 3.5 मार्कर के बराबर है। ठीक है, 3.5 मार्कर के बराबर है। तो दिस लेंथ ए बी इज इक्वल टू 3.5 मार्कर, है ना। तो मैंने मार्कर को क्या माना था, मार्कर को एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना था कि मैंने इसी की लेंथ के मल्टीप्लीकेशन में मैं इस पूरी लेंथ को मेजर कर रहा हूं। तो ये हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू लेंथ ऑफ 1 मार्कर। ठीक है, तो 1 मार्कर इज व्हाट, इट इज द यूनिट, और ये क्या हो गया उसका न्यूमेरिक क्वांटिटी, और ये हो गई लेंथ। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो किसी भी मेजरमेंट को हमने कैसे किया, व्हाट इज अ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट इज नथिंग बट इट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स सिमिलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसी के सिमिलर हमने इस पूरे लेंथ को किससे मेजर किया, मार्कर के लेंथ से मेजर किया। तो लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर किया और उसके कंपैरिजन के बाद मुझे क्या मिला, कुछ ये वैल्यू आपको देखने को मिली। तो व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट मींस इट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी के किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जो कंपैरिजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। और उस मेजरमेंट के दौरान जो आपने स्टैंडर्ड चूज किया है, दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट, और ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आप फ्री हो, आप कोई भी मेजरमेंट ले लो। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां से यहां तक की बात करनी है और आपने कहा कि भाई मेरे पास कुछ मेजरमेंट नहीं है, ये हमारा हैंड है यहां तक, तो मैं इसको अपने हाथ से मेजर करूंगा, 1 2 और ये 3 हैंड के बराबर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बोर्ड, तो 3 हैंड के बराबर है। तो हमने स्टैंडर्ड क्या लिया था, दैट हैंड। तो इस स्टैंडर्ड को अगर हमने ये ले लिया तो हैंड इज द यूनिट ऑफ दिस मेजरमेंट, इस मेजरमेंट का यूनिट हो गया। तो इसका मतलब यूनिट समझ में आई, यूनिट क्या है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू चूजन फॉर द कंपैरिजन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर होगी बात। तो मेजरमेंट और यूनिट दोनों यूसेज क्या है, रिलेटेड हैं। जरा और हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने कहा कि यहां पर सभी लोग फ्री थे, है ना, अलग अलग टाइप का मेजरमेंट चल रहा था, सभी लोगों को जिसमें समझ में आ रहा था उसमें मेजर कर रहे थे। आप लोग भी जानते होंगे किसी भी टर्म्स में पहले मेजर किया जाता था, है ना, कहीं पर किलोग्राम तो कहीं पर ग्राम। तो इस पर भी मैं आता हूं, उससे पहले मैं एक बार और चीज समझा देता हूं कि जो हमारे पास मेजरमेंट का जो तरीका था वो अलग अलग मेजरमेंट का तरीका था, अलग अलग स्टैंडर्ड लेने के लिए सब लोग फ्री थे। ठीक है, जैसे अगर हो सकता है कि हमारे इंडिया में कोई भी लेंथ मीटर में मेजर करी जा रही हो, तो वही पाकिस्तान में वो सेंटीमीटर में मेजर करी जा रही हो, कहीं और फीट में मेजर करी जा रही हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, जहां पर जो लोग रह रहे हैं उन पर डिपेंड करता है कि भाई ये किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। तो उनका मेजरमेंट उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड वो चूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड बहुत मैटर करता है। तो इसके बिहाफ पर पूरे वर्ल्ड में जब देखा गया, एक सर्वे किया गया, तो वहां पर देखा गया कि बेसिकली हमारे पास 3 सिस्टम्स रखे गए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स रखी गई। ठीक है, जो यूनिट्स रखी गई वो 3 सिस्टम के रखे गए। कौन कौन से,
सबसे फेमस जो था वो फेमस था आपका क्या, MKS, ठीक है। MKS सिस्टम आपका सबसे फेमस सिस्टम था, दैट इज MKS, जिसमें हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी। नाम मैं बता देता हूं फिजिकल क्वांटिटीज का। उन फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ। तो जैसे लेंथ है, ये बहुत सिंपल और फेमस चीज है कि लेंथ जनरली आप सब हर जगह पर देखने को मिलता है। तो एमकेएस में लोग इसे मीटर में मेजर किया करते थे, ठीक है। एमकेएस में लोग मीटर में मेजर किए। ऐसे सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। और एक सिस्टम था एफपीएस। तो देयर वर 3 फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे हम लोग लेते थे एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू। तो उस स्टैंडर्ड में लेंथ का अलग अलग मेजरमेंट लिया गया। एमकेएस में मीटर बोला गया, इसमें बोला गया सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें बोला गया क्या, फुट। उसी तरीके से दूसरा मास लिया गया, लेंथ, मास एंड तीसरी क्वांटिटी ली गई टाइम। एक बात और मैं आपको बता दूं बेटा, ये तीनों मैकेनिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। मैकेनिकल क्वांटिटीज जो बहुत बेसिक, हमेशा इसको स्टैंडर्ड लिया गया तो उसको मैकेनिकल क्वांटिटीज के नाम से जाना गया। तो लेंथ, मास एंड टाइम में मास की यूनिट यहां पर ली गई क्या, किलोग्राम। आप यहां पर उसको ग्राम में मेजर करते हैं और यहां पर पाउंड में मेजर करेंगे। और जो टाइम है, टाइम को यहां पर किसमें मेजर किया गया, सेकंड में, यहां भी सेकंड में और यहां पर भी सेकंड में। तो सेकंड वाज टेकन एज द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड का मतलब यूनिट ऑफ टाइम इन ऑल द सिस्टम्स लाइक एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। एमकेएस का फुल फॉर्म देख लो, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। सीजीएस का फुल फॉर्म देख लो, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। एफपीएस का एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड। तो ये बहुत फेमस सिस्टम्स थे, ठीक है। अब इस सिस्टम की बात जब करी गई तो ये जो फेमस सिस्टम थे, ये फेमस सिस्टम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फेमस थे। अब जब बात आई ग्लोबलाइजेशन की, अगर हमें बात करनी है कि पूरे वर्ल्ड में जो हमें अगर एक ट्रेड एस्टैब्लिश करना है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे या एक मेजरमेंट दूसरे मेजरमेंट पे जाने लगा, तो उस केस में दिक्कत क्या आने शुरू हुई कि मान लो एक कंट्री 1 है और कंट्री 2 है। एक कंट्री एमकेएस को फॉलो करती है और दूसरी कंट्री किसको फॉलो करती है, सीजीएस को। तो एमकेएस वाली कंट्री अगर कह रही है कि भाई हम यहां पर 100 मीटर का क्या भेज रहा हूं, मैं कोई सामान 100 मीटर लेंथ की भेज रहा हूं, तो यहां वाला क्या कहेगा, क्या कि यार इसका मतलब क्या हुआ, हम तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और अगर कहे अच्छा इसने बोला 100 मीटर, तो ये समझ ले क्या 100 सेंटीमीटर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए 2 बातें। सबसे पहली चीज ये कहेगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कांस्टेंट अगर रखते हैं तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से रिलेट हो सकता है, ठीक है। एक तो रिलेशन इन दोनों में बनाया गया, और उसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी हमारे पास, जितनी भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया गया, अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। देखो कैसे, पहले हम समझते हैं इसका इसके साथ रिलेशन है, इसके साथ रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश किया गया। तो पहली चीज, रिलेशन जब एस्टैब्लिश किया गया तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n इंटू यू। तो उन्होंने कहा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमें तो वही रखनी थी, 100 मीटर के बराबर ही वो होना चाहिए। तो इसका मतलब इसे क्या कर दिया जाए, अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यानी कि हो सकता है कोई सिस्टम बड़ा हो, कोई सिस्टम छोटा हो। जैसे आपने यहां एग्जांपल लिया 100 मीटर और 100 सेंटीमीटर, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कहा गया कि हमने एक लेंथ मेजर करी, लेंथ कितने की थी, 100 मीटर की थी। तो अब ये बताओ यही लेंथ सेंटीमीटर में क्या होगा। तो मैंने कहा यार ये बता कि मीटर बड़ी यूनिट है या सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है। तो आपको पता है मीटर एक बड़ी यूनिट है, तो वहां पर इसी को कंपेयर करके यहां पर क्या लिखा जा सकता है, 100 प्लस 100 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10,000। तो लेंथ उतनी ही है, लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो वैल्यू कितना है, 100 मीटर के बराबर है। उसको एक्सप्रेस सेंटीमीटर में किया गया, उसको एक्सप्रेस मीटर में किया गया। तो इन दोनों में अलग अलग सिस्टम में एक्सप्रेस किया गया, तो एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया क्या कि इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ यूनिट लार्जर, बड़ा,
है ना, हमारे पास अगर इफ यू हैव अ ग्रेटर सिस्टम ऑफ यूनिट तो उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो छोटा होगा, और अगर ये सिस्टम ऑफ यूनिट छोटा है तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन दोनों एक साथ अगर लिखे जाते हैं तो उस पर्टिकुलर कांस्टेंट लेंथ को या कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को बिल्कुल हम दोनों क्वांटिटीज में सिमिलर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, हम कह सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, तो यहां पर लिखा जा सकता है n1 u1 बराबर n2 u2। ये बड़े काम की चीज है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये बात तो हो गई क्या कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया गया। अब दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यार ये कन्वर्ट किया किसने होगा, हमें तो याद है, हमने पढ़ा है बचपन में, लेकिन इसको किसने किया गया होगा। तो ये सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी सारी चीजें स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, उसकी एक कमेटी होती है जो साइंस को पूरी तरीके से डील करती है ना, इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस कमेटी ने इस चीज को डिसाइड किया कि भाई 1 मीटर जो है वो कंपेरेबल कितने के होगा, 100 सेंटीमीटर के कंपेरेबल होगा। तो ये चीज आपको बताई गई। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई कि ये 3 बेसिक सिस्टम्स थे जिसको जब हमने कहा कि स्टैंडर्डाइज किया गया, पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम चलाने की बात हुई, तो पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली एक नया सिस्टम नाम दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एसआई सिस्टम। क्या बोला, एसआई सिस्टम। और उस एसआई सिस्टम ने पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को 2 भागों में बांट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, तो हमने कहा क्या सिस्टम कौन सा होगा, एसआई सिस्टम। इसके नाम पर मत जाना, इसके फुल फॉर्म पे मत जाना। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी लोग बोलते हैं, अलग अलग जगहों का अलग अलग नोटेशन है। फिलहाल ये जो है इसकी कहानी भी आपको पता होगी, बहुत बड़ी जिनेवा में समिट हुई, उस समिट के दौरान ये सारी चीजें डिसाइड करी गई। अच्छा, अब ये जो डिसाइड की गई उसको डिसाइड क्या किया गया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या रखा गया, एसआई में रखा गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी थी, फिजिकल क्वांटिटीज, उनको इस सिस्टम में रखा गया। लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थी इनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी गई, 2 कैटेगरी बनाया गया। एक कैटेगरी ये बनाया गया कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कुछ ऐसी होंगी जिसको हम हमेशा इंडिपेंडेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, और एक जो होंगी वो इन्हीं इंडिपेंडेंट पर डिपेंडेंट होंगी। तो हमारे पास 2 टाइप की क्वांटिटीज हो गई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट को एक नाम दिया गया जिसे बोला गया क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। और यहां पर अगर देखा जाए तो इसे बोला गया डेराइव्ड क्वांटिटीज, है ना, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये हो गई 2 फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। पूरे फिजिक्स में जितने फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। लोगों ने सिलेक्ट किया, लोगों ने मतलब कौन, साइंटिस्ट ने सिलेक्ट किया। उन्होंने सिलेक्ट किया क्या कि जो हमारे पास जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें से कुछ फंडामेंटल होंगी और बाकी सब डेराइव्ड होंगे। अच्छा, अब इस फंडामेंटल में भी किसको फंडामेंटल माना जाए, इस पे भी बहुत लड़ाई हुई। फाइनली डिसाइड जो हुआ उसमें ये कहा गया कि देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसी के साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, और इन्हीं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज का हमें यूनिट भी बताना है, इसके यूनिट को भी डिसाइड करना है, और इन्हीं के मेजरमेंट्स की भी बात हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो फिलहाल ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर मेड अप ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है कौन, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसा नहीं था कि हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटीज साथ ली गई उसके अलावा नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कशंस के बाद इस चीज को डिसाइड किया कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके साथ 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, उसको हम अब बताने वाले हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये कहानी है, हिस्ट्री है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब कहा गया कि इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करी जाए, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनका नाम कैसे याद रखेंगे। और नाम याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारे क्वांटिटीज को यहां पर लिखूंगा, उसके यूनिट्स को लिखूंगा। अच्छा, एक वर्ड आता है डायमेंशन, इसी में चैप्टर में जो टॉपिक है डायमेंशन है। डायमेंशन जब पढ़ाऊंगा तो फिर से इनको एक बार रिकॉल कराऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसको किसने डिसाइड किया, मैंने, तुमने नहीं, साइंटिस्ट ने डिसाइड किया।
एक कमेटी ने डिसाइड किया और उसमें सातों फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटीज को यहां पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है, फर्स्ट नहीं बोलेंगे, फर्स्ट थ्री बोल लो। क्यों? क्योंकि तीन तो आप अभी अभी देख चुके हो हमारे सामने, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या, ये सीरियल नंबर हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं हम लोग, उनका नाम लिखूंगा मैं, यहां पर उनकी यूनिट्स का नाम लिखूंगा और यहां पर उसका सिंबल लिखूंगा, ठीक है। ये तीन बातें हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज जो थी उनका नाम, सबसे पहला है लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, ये एमकेएस से उठा दिया गया। एमकेएस में तीनों को हम स्टैंडर्ड मानते थे, ये तीनों मैकेनिकल क्वांटिटीज को हमने क्या कर लिया, एसआई में इंक्लूड कर लिया। नाउ द सेकंड पार्ट इज, जो इसके बाद है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, इसे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर, और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए जिनका नाम आपको यहां पर है। याद करने का तरीका, आंख बंद करके याद रखना, ऐसे लेंथ, मास और टाइम एक साथ में, हमारे पास हमारी लेंथ होती है, हमारा मास होता है और हमारे पास टाइम होता है। ये बात हमेशा याद रखना, तीनों आपसे हमेशा जुड़े रहते हैं। लेकिन जो अभी है बाकी, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे भी आप याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, जैसे अभी कुछ भी सिचुएशन से रिलेट कर लो यार, अगर नहीं याद हो पा रहा, वैसे 7 चीजें हैं, याद करना कोई टफ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट, करंट से लाइट जलेगी तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद फिर क्या होगा, टेम्परेचर, करंट से टेम्परेचर रिलेटेड होता है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। एंड लास्ट में मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने भी पढ़ा है। तो ये केवल 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनकी यूनिट्स को मैं लिख देता हूं। लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, METRE, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। टाइम की SI यूनिट क्या होगी, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और टेम्परेचर का केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल कहा जाता है। सबको याद रखने का तरीका देखो, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर साहब को आप जानते ही हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल से कैंडेला, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, और इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस किससे रिलेट हो गया, कैंडेला से रिलेट हो गया। टेम्परेचर केल्विन साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा है टेम्परेचर के बारे में। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में मैंने बताया था, जब आप लोग 11th में पढ़ाऊंगा तो एब्सोल्यूट जीरो की पूरी लंबी कहानी, बढ़िया से कहानी बताया जाएगा। प्लस आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में, तो एक केमिस्ट्री की यूनिट समझ लो तुम्हारे पास यहाँ पर रखी गई, किसे बोला गया, मोल, है ना। इनको सिंबल के फॉर्म में स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किलोग्राम को स्मॉल k इंटू G से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, कैंडेला को कैपिटल C स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन को कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और मोल को MOL से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका स्पेलिंग MOL ही होता है और रिप्रेजेंटेशन MOL होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये हो गई हमारे पास क्या, 7 फिजिकल क्वांटिटीज, वो भी फंडामेंटल, जो कि एसआई ने अपने साथ इसमें एसआई यूनिट सिस्टम में इसे इंक्लूड किया गया। अब उसके बाद बात आती है क्या, एसआई में हमारे पास 7 फंडामेंटल हो गए, 2 जो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उन दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स की मैं बात करता हूं, ठीक है। वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। उन सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम जो है सप्लीमेंट्री, सबसे पहली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का नाम है एंगल, ठीक है बेटा, और दूसरे का नाम है क्या, सॉलिड एंगल, या सिंपली अगर इसको जाने तो इसे कहते हैं 2D एंगल, और उसको बोलते हैं 3D एंगल। या 2D 3D से तो फैमिलियर हो गए ना, मूवी तो देख चुके हैं, 2D एंड 3D वाला वही सारा सीन है कि अगर किसी प्लेन में कोई एंगल बन रहा है तो उसे हम लोग इस ये वाला एंगल बोलते हैं। और एंगल इज व्हाट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ रो विद द फिक्स्ड रो, एक रो के साथ इसका इंक्लिनेशन कितना है उसे हम कहते हैं क्या, एंगल। और ये देखो इस प्लेन में बना हुआ है, ठीक है। तो एंगल की जो यूनिट बोली गई उसे रेडियन बोला गया, RADIAN, और इसको ही बोला जाता है क्या,
रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, RAD से रिप्रेजेंट करेंगे। बट सॉलिड एंगल क्या है, हम है ना, ये एक 3D एंगल है। 3D एंगल का एग्जांपल अगर मैं तुम्हें समझाऊं, तुम लोगों ने कोन खाया होगा या बर्थडे में कैप लगाया होगा या कोन तो देखा ही होगा ना। तो जो ये एरिया है, यहां पर ये एंगल कौन सस्पेंड करता है, एक्चुअल में आर्क सस्पेंड करता है, ARC, जो कि एक लेंथ है। लेंथ में एक डायमेंशन बढ़ाया जाए तो वो क्या बनेगा, एरिया। तो ये एरिया जो है वो स्पेस में किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेगा, उस एंगल को सॉलिड एंगल कहा जाता है। दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल। इसके बारे में कभी डिटेल अगर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो कहां पर पड़ेगी तुम्हें सॉलिड एंगल की कहानी पढ़ने को, जब आप गॉस लॉ पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है, तो फिर एक बार रिवाइज कभी ना कभी कराऊंगा मैं। तो इसकी जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की, उसका नाम है क्या, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, और इसको स्मॉल r और स्मॉल s और स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी SI के अंडर में कौन कौन सी होती हैं। तो ऐसे याद करना, कैसे याद करोगे, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे क्या, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इसे आप लोग बिल्कुल याद कर लोगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलो, इनकी यूनिट जरूर याद रखना, क्या, लेंथ की यूनिट मास किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, फिर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, फिर टेम्परेचर केल्विन, और इसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक, ओके, तो ये 7 क्या हो गए हमारे पास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम हो गए। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। हमने कहा था यार SI में कितने तरीके की क्वांटिटीज, SI ने पूरी फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक क्या बोला, एक को बोला फंडामेंटल, दूसरे को क्या बोला भाई, क्या बोला, डेराइव्ड क्वांटिटीज बोला। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। चलो, अब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज पर आते हैं। हमने कहा SI में 2 टाइप की यूनिट्स बोली गई। एक बोला गया क्या, फंडामेंटल, द फर्स्ट इज फंडामेंटल, और इसमें क्या बोला गया, डेराइव्ड। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, वो या फिर हम कह सकते हैं क्या, वो जिससे मिलकर बनी हुई है। तो हमने कहा 7 के अलावा कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोगे तो दैट विल बी, वो क्या होगा, वो आपका एक डेराइव्ड क्वांटिटी होगा। एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपने कहा सर एरिया, एरिया का अगर हम लोग बात करते हैं तो एरिया क्या होगा, देखो हमारे पास, अगर मैं एरिया के बारे में बात करता हूं तो एरिया जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे है, तो कैसे आप समझोगे कि एरिया का कोई फॉर्मूला लिखो तो आपने कहा क्या सर, लेंथ इनटू विड्थ जो होता है वो क्या होता है, या ब्रेथ जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एरिया कहते हैं। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी है, लेंथ तो लेंथ ही है, और विड्थ भी क्या है, कोई लेंथ ही है ना, तो ये भी क्या है, लेंथ है ना। एरिया अगर ये कोई लेंथ और विड्थ की बात करें तो दोनों लंबाई ही तो है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई और विड्थ को वर्टिकल लेंथ ही तो बोलेंगे। तो ये हो गया लेंथ इंटू लेंथ, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, लेंथ। तो लेंथ के स्क्वायर पर डिपेंड करता है कौन, एरिया। सो एरिया इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ का स्क्वायर, है ना। तो एरिया डिपेंडेंट किस पर है, लेंथ पर। तो हम ये कह सकते हैं क्या, एरिया इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड विच इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ विद अ पावर ऑफ 2। बेटा ये बड़े काम की चीज है, पावर ऑफ 2 जो मैं बता रहा हूं। अभी ये डायमेंशन में फिर से रिजेंबल कराऊंगा, वहीं पर से यही चीज बिल्कुल एज इट इज मैच करेगी, लेकिन बस वहां पर नोटेशन बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई क्या, लेंथ के सेकेंड पावर पर ही डिपेंड करता है कौन, एरिया। तो एरिया हुआ ना, लेंथ कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल,
तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी के सेकंड डिग्री पर ये डिपेंड करता है, इसलिए क्या हो गया आपका एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। नाउ हाउ विल यू राइट द यूनिट ऑफ दैट डिराइव्ड क्वांटिटी? तो यूनिट ऑफ एरिया अगर आपको लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट द यूनिट ऑफ लेंथ, उसका स्क्वायर कर देंगे। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है बेटा? मीटर, तो मीटर का करते हैं स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड हाउ विल यू राइट द डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट। चलो 3-4 एग्जांपल्स और हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। आपको जो अभी मैं पीडीएफ, जब आप लॉगिन करोगे ऐप में, तो वहां पर पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा और ये वीडियो भी अवेलेबल होगा, तो वहां पर आप जरूर इसको थोड़ा सा और इस पर मेहनत करना। लेकिन मैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज को फिर से और बताता हूं कौन कौन सी डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं यहां पर। चलो अगला, जो तुम पढ़ के आओगे उसी की बात करूंगा, जो नहीं पढ़े उसकी बात ही नहीं करने वाला हूं। हाँ, तो तुमने और क्या पढ़ा है? 9th से स्टार्ट करता हूं। 9th में आपने एरिया, चलो ठीक है, वॉल्यूम, दूसरा क्या हो गया? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आप खुद निकाल लोगे। तीसरे के बारे में बात करते हैं हम लोग। जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था क्या? मोशन। 9th में आपने पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? मोशन। यहां भी पढ़ने को मिलेगा 11th में भी। मोशन में पहली क्वांटिटी आपने पढ़ी थी क्या? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट लेकिन क्या है? लेंथ ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट तो फंडामेंटल हो गया। चलो दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के बाद, एक्सीलरेशन के बारे में बात किया होगा, तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में बात किया। अगर हम दूसरे चैप्टर पर आ जाते हैं, मोशन के बाद लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। मैं बस एक बार रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको फिजिकल क्वांटिटीज याद आ जाए। लॉज ऑफ मोशन में आपने मोमेंटम पढ़ा, क्या पढ़ा? मोमेंटम। फिर क्या पढ़ा आपने? इंपल्स पढ़ा, इंपल्स पढ़ा, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा? फोर्स के बारे में बात किया, ठीक है। तो ये चीजें आपने पढ़ी। फिर तीसरे चैप्टर के बारे में अगर हम लोग आ जाते हैं, तो थर्ड चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। मैं इन्हीं का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, बस इतना सफिशिएंट हमारे पास एग्जांपल होंगे। तो जैसे हमने कहा वर्क क्या होता है, फिर पावर कैसी यूनिट होती है, और एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सभी की यूनिट्स को लिखना मैं सिखाऊंगा। अगर आपने यूनिट लिखना सीख लिया तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का कोई सा भी फॉर्मूला बताओ। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? जल्दी से कॉपी कर लेके आप भी बैठ जाओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इस तरीके से इसकी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। और इंडिपेंडेंट कैसे हुई? इट इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट डिग्री ऑफ लेंथ एंड फर्स्ट डिग्री -1 डिग्री ऑफ टाइम। तो ये हो गया आपका फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। इन सारे क्वांटिटीज को आप जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इन सभी के यूनिट्स आप लिखना शुरू कर दो, और यूनिट्स लिख के मुझे बताओगे किसी में कोई समस्या हुई तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। फिलहाल इसे जल्दी से नोट कर लो। एक टॉपिक छोटा सा और बचा है, उसे मैं कंटिन्यू करता हूं, उसे नोट करो।